नमस्कार साथियों, योग जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन या फ्रेजर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर हेनरी मैन। 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभ रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? ऑप्शन है दाय भाग का नियम, सपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम या प्रवर का नियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिताक्षरा का नियम। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दाय भाग, जो बंगाल और असम में लागू है। दाय भाग जीमूत वाहन कृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जबकि दूसरा है मिताक्षरा, जो शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मिताक्षरा के परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। वर्ष 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? ऑप्शन है डी.एन. धनाग्रे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे या ए.एम. शाह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है। इस संबंध में उनकी एक रचना भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, भारत में नातेदारी संगठन। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? ऑप्शन है 376, 377, 387 या 497। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 377। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एलजीबीटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 28 में राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एक निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी रूप में करना गैर संवैधानिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ये प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि से ग्रामीण बस्ती के विस्तार का पता चलता है। अगला प्रश्न है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। आपके ऑप्शन है पार्सन्स द्वारा, कार्ल मैनहीम द्वारा, गेल्स द्वारा या पीटर बर्गर द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेल्स द्वारा। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स द्वारा प्रस्तुत की गई है।
अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलाते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है प्रसारण, सांस्कृतिक आक्रमण, सांस्कृतिक विनिमय या सांस्कृतिक का सामान्यीकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रसारण। सांस्कृतिक लक्षणों का एक समाज से दूसरे समाज में फैलाव होता है तब इसे प्रसारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जीजासाली, देवर भाभी, जीजासाला या माता पुत्री। तो परिहास का मतलब होता है मजाकिया संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माता पुत्री। परिहास से आशय है हंसी मजाक, स्वच्छंदता एवं बराबरी के स्तर का वार्तालाप। इस तरह का संबंध माता पुत्री में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है 2005, 2003, 2004 या 2006। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश की पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किसी प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या प्रवर्तित निर्धनता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्ण निर्धनता। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा या नियोग परंपरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवदासी परंपरा। देवदासी हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला गया। देवदासी प्रथा के अंतर्गत ऊंची जात की महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवी देवताओं की सेवा। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है? आपके ऑप्शन है द्रव लेते रहने की अत्यधिक छाया, आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता या इनमें से सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। मादक द्रव्यों के लगातार सेवन से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिनके आधार पर यह पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति उनका आदी हो चुका है, जैसे मादक द्रव्यों के सेवन करने की प्रबल इच्छा, मादक द्रव्यों का सेवन बंद करने पर विभिन्न प्रकार के कष्टदायक शारीरिक व मानसिक लक्षणों का उत्पन्न होना, जैसे हाथ पैर व शरीर में कंपन, अनियमित रक्तचाप, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन आदि। अगला प्रश्न है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं? आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक विडंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन या सांस्कृतिक आत्मसात्करण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक विडंबना। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम आर्गबन ने सन 1922 में प्रकाशित अपनी बहुप्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक बुराई, सामाजिक अच्छाई, धार्मिक बुराई या आर्थिक संपन्नता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक बुराई। भारतीय समाज में दहेज प्रथा को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार समय समय पर अपने कानूनों में बदलाव करती रहती है, जिससे इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अगला प्रश्न है, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। आपके ऑप्शन है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तंबाकू एक प्रकार के निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है, जिसमें निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू के सेवन से हृदय की धड़कनों का बढ़ जाना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर आदि घातक रोगों का प्रादुर्भाव होता है। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, कमी के कारण रोग, अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, या व्यवसाय संबंधी रोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थाब्रोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थाब्रोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा, चौथा, या पांचवा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पांचवा। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास एजेंडा के अंग हैं। सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, या LH। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन महिलाओं में उनके गर्भावस्था का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। महिलाओं में पाए जाने वाले इस HCG हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकता है? आपके ऑप्शन है, जन्मजात विकृतियां, मृत शिशु पैदा होना, जटिल प्रसव, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गर्भकाल के दौरान महिलाओं के शरीर को अधिक इंसुलिन की जरूरत होती है ताकि ग्लूकोज शुगर का स्तर सही बना रहे, किंतु इस दौरान यदि महिला डायबिटिक है तो शिशु के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, शिशु मृत पैदा हो सकता है, प्रसव काफी जटिल हो सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए? 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, या 60 मिनट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30 मिनट। बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। प्लेसेंटा महिला के गर्भाशय में स्थित वह स्थिति है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं, जिसके एक सिरे से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा एक ऐसी जीवनदायिनी शैली होती है जो प्रत्येक प्रकार से शिशु की रक्षा करती है एवं उसे पोषण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, BCG देने के बाद निशान बनता है 3 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना, या 2 महीने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 सप्ताह। BCG का टीका देने के बाद जो निशान बनता है वो 2 सप्ताह में बनता है। अगला प्रश्न है, मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं?
20, 23, 90 या 46। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 23। मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या इनकी संख्या 46 होती है। इनमें 22 जोड़े स्त्री व पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनय या विधि प्रदर्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमिका अभिनय। वयस्कों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त विधि भूमिका अभिनय है। इस विधि के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिसे व्यक्ति उनका अनुकरण करे। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, दूसरों पर निर्भर रहना या शारीरिक भिन्नता का विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 207, 206, 270 या 210। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 270। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। ये अत्यंत लचीली होती हैं। बालक 13 से 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हड्डियों की संख्या 250 हो जाती है, किंतु परिपक्वता की आयु तक पहुंचते हड्डियों की संख्या कुल 206 रह जाती है। इसका कारण है कैल्सीकरण के कारण छोटी हड्डियों का जुड़ जाना। अस्थियों से जुड़ने के साथ साथ उनमें कठोरता भी आ जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों की अस्थियों के कठोर होने की गति भिन्न भिन्न रहती है। सबसे पहले कलाई तथा हाथों की हड्डियां कठोरता प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रौढ़ा अवस्था। मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा है। जोन्स ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो उन्होंने प्रौढ़ावस्था को नहीं बताया है। और वहीं पर रॉस ने इसको 4 भागों में वर्णन किया है, जैसे शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।